guys, this is me Muhammad Abu Bakar. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about what is juvenile delinquency. आज हम देखेंगे कि juvenile delinquency क्या होता है। इससे पहले हमने देखा कि क्राइम क्या होता है, उसकी टाइप्स और काजेज क्या होती हैं, उसके बाद क्रिमिनल क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। अब हम देखते हैं कि juvenile delinquency बेसिकली क्रिमिनल क्राइम और juvenile delinquency के अंदर फ़र्क ये होता है कि क्रिमिनल वो होता है जिसकी उम्र मोर देन 18 ईयर होती है, मतलब वो अडल्ट पर्सन जिसकी उम्र 18 साल या 18 से ज़्यादा होती है वो हमारे पास अडल्ट कैटेगरी में आता है। लेकिन जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा होता है, जब वो कोई क्राइम करता है तो उसको जुवेनाइल डेलिक्वेंट बोलते हैं। देखते हैं कि जुवेनाइल का क्या मतलब है। माइनर चाइल्ड, जुवेनाइल का मतलब होता है कि माइनर चाइल्ड, ऐसा बच्चा जिसकी उम्र जो है 18 साल से कम हो। और डेलिक्वेंसी क्राइम मतलब कि ऐसा बच्चा जो कि 18 साल से कम उम्र का हो और फिर वो कोई क्राइम कमिट करे तो हमारे पास क्या होता है, जुवेनाइल डेलिक्वेंट होता है। इस और जुवेनाइल डेलिक्वेंट होता है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि वायलेशन ऑफ लॉ बाय अ चाइल्ड, एक चाइल्ड का जो एक लॉ होता है उसको वायलेट करना, लॉ को ब्रेक डाउन करना, ये हमारे पास क्या होती है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इसके अंदर क्या होता है कि जो चिल्ड्रन होता है, कि जो बच्चा होता है वो एंटी सोशल एक्टिविटीज करता है या क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है। इसके अलावा वो डिसओबीडियंस शो करता है, ऐसी एक्टिविटीज करता है जिनको सोसाइटी लाइक नहीं करती है। और उसके अलावा अपने पेरेंट्स के साथ जो मतलब बदतमीजी के साथ पेश आता है, पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं रहता, ऐसी मतलब उसकी बदतमीजी वाली हरकतें होती हैं, ऐसे बिहेवियर होते हैं जिसको सोसाइटी लाइक नहीं करती, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है। और हर सोसाइटी के अंदर, हर कंट्री के अंदर, हर स्टेट के अंदर जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट होता है उसको डील करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हर सोसाइटी ने एक अपना जो कोर्ट सिस्टम है डेलिक्वेंट के लिए बनाया होता है। और जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट होता है इनको जो अडल्ट अफेंडर्स होते हैं उनसे सेपरेट रखा जाता है। और इसके बिहाइंड एक ये भी रीज़न है कि जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट होते हैं, ताकि कोई भी किसी किस्म का भी अगर इशू है, सपोज दैट कोई भी बेबी है उसके साथ जो है उसका रेप किया गया है, अब जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस होगी तो वहाँ पे एक छोटा-सा बच्चा तो खुल के अपनी बात नहीं ना बता सकेगा कि उसके साथ क्या हुआ, किसने किया, कब किया, क्यों किया। इन सवालों का बच्चा इन सवालों का जवाब एक छोटा बच्चा नहीं दे पाएगा। लेकिन जब वो अकेला होगा, एक अलग जगह में होगा जहाँ पे 2-3 बंदे होंगे तो वहाँ ईज़िली मतलब उसकी जो बात होगी वो कर पाएगा और वो हेजिटेशन फ़ील नहीं करेगा। तो इसलिए जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट होता है इनके लिए एक जो कोर्ट सिस्टम है वो सेपरेट बनाया जाता है। और इसके बाद जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की एज है, जो ज़्यादातर क्राइम कमिट करते हैं ये एडोलेसेंस एज के अंदर शुरू होते हैं, यानी कि 12 से 17 साल के दरमियान, मतलब 18 से कम उम्र के दरमियान किसी सतह पे भी ये जो चिल्ड्रन होते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंट का रोल शो कर सकते हैं और ये जुवेनाइल डेलिक्वेंट बन सकते हैं। मजीद देखते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट होता है इसकी कितनी तरह का होता है, इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिपीट अफेंडर्स। रिपीट अफेंडर्स के अंदर वो जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स होते हैं जो कि एडोलेसेंस की एज के अंदर मतलब कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो करना शुरू करते हैं। जब उनकी बलोगत होती है, जब जवानी चढ़ रहे होते हैं, तब से वो किसी न किसी बुरी एक्टिविटीज, एंटी सोशल बिहेवियर में जाते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटी जो है उसके अंदर सफर हो जाते हैं, तो उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो अडल्टहुड के में पहुंचते हैं तो उस वक्त भी उस चीज को अपने साथ कंटिन्यू किए होते हैं। ये नहीं कि जवानी के अंदर पहुंच के उसको छोड़ देते हैं, बल्कि अडल्टहुड में भी उस चीज को अपने साथ कैरी किए होते हैं। और यही लोग जो होते हैं जो कि एडोलेसेंस से शुरू होता है, जिन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी स्टार्ट की हुई होती हैं, यही बाद में अडल्ट एज के अंदर जो है बड़े अडल्ट अफेंडर बनते हैं। नेक्स्ट इसकी दूसरी टाइप हमारे पास है एज स्पेसिफिक अफेंडर। एज स्पेसिफिक अफेंडर जो होता है इसके अंदर जो एक एडोलेसेंस होता है, एक जिस बच्चे की उम्र 8 से 10 साल के दरमियान में होती है तकरीबन, वो क्या करता है कि वो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में सफर होता है, एंटी सोशल बिहेवियर अडॉप्ट करता है। लेकिन जब ये एज स्पेसिफिक एज अफेंडर जो होते हैं ये एक अडल्ट एज को पहुंचते हैं, जब मतलब जवानी की उम्र को पहुंचते हैं, तब ये इनके अंदर जो वो एंटी सोशल एक्टिविटीज होती हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, डिसओबीडियंस की जो एक्टिविटीज होती हैं, इनको ये छोड़ देते हैं और वापस एक जो इनकी नॉर्मल लाइफ होती है उसके अंदर आ जाते हैं, कॉमन पर्सन की तरह बन जाते हैं। ये मतलब आगे चल के क्रिमिनल नहीं बनते। लेकिन जो रिपीट अफेंडर होते हैं
ये आगे चल के क्रिमिनल्स बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके बिहाइंड रीजंस क्या होते हैं, काजेज और फैक्टर्स क्या होते हैं जिसकी वजह से एक इतनी सी कम उम्र के दरमियान एक जो छोटा सा बच्चा है वो भी क्राइम कमिट करने लग जाता है। सबसे पहले हमारे पास है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। वो ऐसे वालिदैन, ऐसे पेरेंट्स जो कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं। अब जब वालिदैन अपने बच्चे पे सख्ती करेंगे तो ऑफ कोर्स वो जो है उसका अग्रेसिव किस्म का माइंड बन जाएगा, अग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा और वो उसको जो है पसंद नहीं करेगा। बाज़ वालिदैन ऐसे होते हैं कि जो अपने चिल्ड्रन जो होते हैं उनको कहते हैं कि बिकॉज़ आई सेड सो, मैंने ऐसे कहा तो आपने किया क्यों नहीं? तो उन पे वो अपने बच्चों पे एक किस्म का हुक्म चला रहे होते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करने वाले होते। मतलब उनके अंदर वो कैपेसिटी, वो थिंकिंग लेवल नहीं उस वक़्त तक होता। तो इसलिए जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि एंटी सोशल एक्टिविटी जो होती है, एंटी सोशल बिहेवियर जो होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, इनके अंदर सफ़र करने लग जाते हैं। जबकि वालिदैन को कम से कम ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे अपने दिल की बात जो अपने वालिदैन से कह सकें। नेक्स्ट हमारे पास है पीयर एसोसिएशन। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि अपने बच्चों को बिल्कुल खुलेआम छोड़ देते हैं, बगैर अनसुपरवाइज्ड छोड़ देते हैं, अनचेक्ड छोड़ देते हैं। उनकी किसी किस्म की देखभाल कोई नहीं करते होते। कोई पूछ-परीछ नहीं होती कि बेटा या बेटी, लड़का-लड़की किधर जा रहे हैं, किधर से आ रहे हैं। जब ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं वो उनको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, मतलब किसी किस्म की देखभाल नहीं करते। तब जो ये चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं कि बैड कंपनी जो है उनके अंदर सफ़र हो जाते हैं। बुरी कंपनीज़ में चले जाते हैं तो जैसे उनके दोस्त होते हैं वैसे बन जाते हैं। सपोज़ दैट अगर वो हैं, क्या है कि स्नैचिंग करने वाले हैं, ये जो जैसे हमारे पास स्ट्रीट क्राइम होता है, मतलब किसी का पर्स छीन लिया, किसी के छोटे बच्चे से पैसे छीन लिए, किसी की कोई चीज़ उठा के भाग गए, तो ऐसे करने वाले तो ऑफ कोर्स उन्होंने वैसी एक्टिविटीज़ करनी है। अगर वो क्या है कि गैम्बलिंग करते हैं, जुआ वगैरह करते हैं या होमोसेक्सुअलिटी की तरफ माइल होते हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली मतलब इन जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं या इमोरल एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके अंदर सफ़र हो जाते हैं। किसकी वजह से? पीयर एसोसिएशन की वजह से। पीयर एसोसिएशन जो होती है ये भी एक चाइल्ड के जुवेनाइल डेलिक्वेंट होने के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारे पास है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ऐसे चिल्ड्रन जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिनका मुआशी जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, मुआशी तौर पे कमज़ोर होते हैं, जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो तब ये चिल्ड्रन जो है मजबूरन ये कोई ना कोई गलत स्टेप अख्तियार कर लेते हैं। मतलब इसके अंदर ये क्या करते हैं, किसी की कोई चीज़ चोरी कर ली, किसी से कोई चीज़ छीन ली या इसके अलावा कोई अदर जो इमोरल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर ये सफ़र होके मतलब क्या करते हैं कि जुवेनाइल डेलिक्वेंट बन जाते हैं, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है पीयर रिजेक्शन। पीयर रिजेक्शन दोस्तों का अपने दोस्त को नज़रअंदाज करना। जो छोटे बच्चे होते हैं एक छोटी-छोटी बात को मन पे ले जाते हैं, दिल पे ले जाते हैं और उससे मतलब बहुत जो है डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अग्रेसिव बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। अब जब एक लड़का जो है वो उसको अपने ग्रुप से रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो पूरा ग्रुप एक तरफ होता है और वो एक तरफ होता है, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली उस चिल्ड्रन के मेंटल लेवल पे इफ़ेक्ट करती है, उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंट बिहेवियर जो है वो शो करने लग जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है परमिसिव पेरेंटिंग। अब परमिसिव पेरेंटिंग जो होती है की भी आगे दो सब कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग होते हैं, दूसरे हमारे पास इंडल्जेंट पेरेंटिंग होते हैं। निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग वही होते हैं जैसे ऊपर बताया कि जो कि अपने मतलब जो उनके बच्चे होते हैं उनकी कोई देखभाल नहीं करते, उनकी कोई पूछ-परीछ नहीं करते। बच्चे जहाँ जा रहे हैं, जिधर से आ रहे हैं, जो मर्ज़ी कर रहे हैं, जो चीज़ घर से बाहर ले जा रहे हैं, जो चीज़ बाहर से घर लेके आ रहे हैं। ये जो निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग होते हैं ये बच्चों के ऊपर बिल्कुल वो कहते हैं ना कि कख फोकस कोई नहीं करते। तो इस वजह से जो जब बच्चे अपनी मर्ज़ी करने लग जाते हैं तो बच्चे जो इमोरल एक्टिविटीज़ के अंदर सफ़र करने लग जाते हैं। उनकी फिर जो मर्ज़ी करता है वो करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है इंडल्जेंट पेरेंटिंग। अब इंडल्जेंट पेरेंटिंग जो होते हैं ये निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग के बिल्कुल अपोज़िट होते हैं। ये बच्चों का ध्यान करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, एक्स्ट्रा प्यार देते हैं और जो है ना मतलब एक तरह का बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पालते हैं। तो लाड प्यार से पालने की वजह से जो बच्चे हैं इनके खराब हो जाते हैं। इनके बच्चे जो होते हैं ये इनकी केयर कोई नहीं करते, नज़रअंदाज करते हैं, इस वजह से खराब हो जाते हैं और इनके बच्चे जो हैं
वो बहुत ज़्यादा प्यार की वजह से, बहुत ज़्यादा लव की वजह से ख़राब हो जाते हैं। जबकि पेरेंट्स को क्या चाहिए कि वो एक दरमियाना राह जो है वो अख्तियार करें। ना वालिदैन को इतना सख्त होना चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं उनके पास बैठने से भागें, ना इतना हार्ड होना चाहिए कि उनके ना इतना सख्त होना चाहिए कि बच्चे उनके पास ना आ सकें, ना इतना जो है शफ़ीक होना चाहिए, मोहब्बत करने वाला होना चाहिए कि बच्चे मतलब उनके प्यार की वजह से ख़राब हो जाएँ। बच्चों के साथ वालिदैन का एटलीस्ट ऐसा रवैया होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता सपोज़ दैट एक लड़की है, बाज़ार में जा रही है, उसे किसी लड़के ने कुछ बुरी बैड कमेंट किया है, बुरी हरकत की है, तो उसके अंदर इतनी जो है हिम्मत होनी चाहिए कि वो घर आके अपने माँ को, अपने बाप को बता सके और ताकि वो उसका जो है बेटर सॉल्यूशन निकाल सकें। तो पेरेंट्स को इस किस्म का होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो है किसी भी पर्सन के, बेशक वो कोई जो है छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, उसकी जो एक सिविलाइजेशन होती है, उसकी जो मेंटल ग्रोथ होती है, उसकी जो फिजिकल ग्रोथ होती है, सब के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो एजुकेटेड होते हैं वो लेस डेलिक्वेंट बनते हैं एज कम्पेयर टू जो टोटली अनएजुकेटेड होते हैं। जो एजुकेटेड होते हैं उनकी मतलब जो एक वेल बीइंग होती है वो अच्छी होती है, मेंटल ग्रोथ अच्छी होती है। इस वजह से वो क्या करते हैं कि चीज़ों को अच्छी तरीके से पिकअप करते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। तो वो क्या करते हैं कि मतलब इस जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट वाला सीन है इससे बच जाते हैं। लेकिन जिनके पास लैक ऑफ एजुकेशन होती है, उन जिनकी अच्छी एजुकेशन नहीं होती, वो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ भी अनसुपरविजन की वजह से होती है। बच्चे छोटे हुए चोरी वगैरह करने लग जाते हैं, उसके अलावा ड्रग्स करने लग जाते हैं, मुनशियात करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं कि जो गैम्बलिंग वगैरह, जुआ वगैरह का शिकार हो जाते हैं, या पीयर एसोसिएशन, जो बैड पीयर एसोसिएशन, बैड जो फ्रेंड्स ग्रुप होता है उसके अंदर शामिल हो जाती है, जो कि जुवेनाइल डेलिक्वेंट का काज़ बनती है। नेक्स्ट मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ जो होती है ये भी जो चिल्ड्रन होती है उनकी जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट बनने के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सपोज दैट किसी भी मतलब कोई बच्चे हैं, उनके अब वालिद ने उनकी वालदा को डाइवोर्स दे दिया है, या वालिद वालदा को डाइवोर्स देता है और एक सेपरेशन आती है और बच्चे का वो टाइम मोहब्बत लेने का होता है, लेकिन उसको मतलब दर्द झेलने पड़ जाते हैं या और किस्म के मसाइब या उसके जो मेंटली ग्रोथ है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो तब जो बच्चा है वो क्या करता है, जुवेनाइल डेलिक्वेंट बिहेवियर शो करता है। इसके अलावा अगर कोई वालिद बच्चों के सामने उनकी वालदा को पीटता है, मारता है, तो इस वजह से भी बच्चों के जो मेंटल ग्रोथ है इस पे इफेक्ट पड़ता है और बच्चे जो है ऐसा बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट अनसिविलाइजेशन। वालिदैन को चाहिए होता है कि अपने बच्चों की प्रॉपर सिविलाइजेशन करें, अपने बच्चों को प्रॉपर महज़ब बनाएं, उनको तौर-तवार सिखाएं, उनको बताएं कि बेटा आपने बाहर कैसे जाना है, घर कैसे आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें जो थी पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती हैं। जो बच्चे प्रॉपरली सिविलाइज्ड होते हैं, जिनको उनके वालिदैन ने अच्छी-अच्छी बातें बताई होती हैं, उनको बताया होता है कि आपने किसी से कोई चीज़ लेके खानी है या नहीं खानी है। अगर कोई आपके साथ ऐसा बिहेवियर, इमोरल बिहेवियर शो करे तो आपने आगे से क्या उसको रिप्लाई करना है, अगर कोई वेल बिहेवियर शो करे तो आपने क्या रिप्लाई करना है। तो ये चीज़ जो होती है ना, जिन बच्चों की सिविलाइजेशन हुई होती है वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की तरफ कम जाते हैं, लेकिन जो अनसिविलाइज्ड होते हैं वो इस चीज़ का इजीली शिकार हो जाता है। कोई बेबी जो है, कोई चिल्ड्रन, कोई बच्चा जो है वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का शिकार हो जाता है, इस मर्ज का मरीज हो जाता है, तो उसको इन चीज़ों से प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ जो है अगेन कैसे ले जाया जा सकता है। सबसे पहले इसके मतलब जो प्रिवेंटेटिव मेजर्स हैं जो इसको महफूज कर सकते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से, वो क्या है। सबसे पहले सब्सटेंस अब्यूज ट्रीटमेंट। जिन सब्सटेंस अब्यूज के अंदर वो मुबतला हुआ है, वो जिनके अंदर सफर हो गया, जिनका शिकार हो गया है, सपोज दैट वो क्या है, जो है मतलब स्नैचिंग की आदत पड़ गई बच्चे को, किसी दूसरों से कोई चीज़ छीन लेने की आदत पड़ गई है, या चोरी की आदत पड़ गई है, इसके अलावा उसको जुए की आदत पड़ गई है, या इसके अलावा कोई और इमोरल एक्टिविटी जो है उसके अंदर अगर कोई भी बेबी शिफ्ट हो गया, तो उसको मतलब कोई ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए, उसके साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए कि जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ से दूर जाए और एक नॉर्मल लाइफ की तरह आ जाए। तो उसकी जो मतलब सब्सटेंस अब्यूज़ है उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट फैमिली काउंसलिंग। अगर कोई बच्चा जो है वो इस ऐसे जो इमोरल एक्टिविटीज़ हैं इनमें मुब्तला हो जाता है, तो फिर फैमिली को चाहिए कि उस जिस मर्ज़ में, मतलब जिस इमोरल एक्टिविटी के अंदर वो मुब्तला है,
उससे रिलेटेड जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो नफ्सियाती डॉक्टर होते हैं, उनके पास बच्चे को ले जाए, उसका जो है प्रॉपर एक किस्म का चेकअप करवाए और उसके साथ एक काउंसलिंग करवाई जाए, जिसके मुताबिक जो बच्चे को ऐसी मोटिवेशन मिले कि जिस इमोरल एक्टिविटी के अंदर वो मुब्तला है उससे वो दूर जाए। और अक्सर ये ऐसा होता है कि कहा जाता है कि बच्चा जो है मतलब ये अब नॉर्मल है तो ऐसा कर रहा है, इसका तो कोई ट्रीटमेंट कोई नहीं तो ऐसा कर रहा है। ये बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं होता, हर चीज़ का ट्रीटमेंट होता है और पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसकी जो फैमिली है उसको चाहिए कि वो प्रॉपर उस चीज़ की काउंसलिंग करे। इस वजह से कि ताकि बच्चा जो अपनी जो है उसकी एक नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है उसके अंदर रिटर्न हो सके। नेक्स्ट पेरेंटिंग एजुकेशन। अब एक जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट होता है उसकी लाइफ को सेव करने के लिए, उसको इस मर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए पेरेंटिंग एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि पेरेंट्स को ना तो इतना हार्ड होना चाहिए कि बच्चे उनके उनके करीब तक ना आए, ना ही इतना उनको जो है नरम दिल नरम गोशा होना चाहिए कि उनके बच्चे जो है उनके लाड की वजह से, उनके प्यार की वजह से ख़राब हो जाए। सपोज दैट अगर कोई भी बच्चा है वो बाहर मतलब खेल रहा है, उसके जो दूसरे फ्रेंड्स जिनके साथ वो खेल रहा है उन्होंने उसके साथ कोई चीज़ छीन ली है, तो अगर वो उसके पेरेंट्स जो है नरम होंगे वो इजीली आके बता सकेगा। और अगर उसके पेरेंट्स हार्ड होंगे तो बेशक उसकी अपनी चीज़ छीन गए लेकिन वो डर के मारे नहीं बताएगा, पता नहीं मेरी अम्मी क्या कहेगी, पता नहीं मेरा अब्बू क्या कहेगा। तो इस वजह से पेरेंट जो है इनको भी एजुकेट करना चाहिए, इनको भी बताना चाहिए कि इन्होंने अपनी जो औलाद है उस उनके साथ कैसे बिहेव करना है। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग सर्विस। हाँ, ये पॉइंट तकरीबन ऑलमोस्ट इससे सेम है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको इतनी एजुकेशन देनी चाहिए, उनको सबसे पहले तो इस चीज़ के बारे में आइडिया देना चाहिए कि अगर वो फैमिली प्लान करना चाहते हैं, वो बेबी जो है वो करना चाहते हैं, बच्चे पैदा करने चाहते हैं, तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ों को उनको पता होना चाहिए, कितनी उनको सिविलाइज़ेशन होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का पेरेंट्स को पता होना चाहिए, तब जाके वो फैमिली प्लान करें। अगर वो समझते हैं कि अभी तक उनको खुद को इस चीज़ की ज़रूरत है कि एक अगर उनका बेबी होगा तो उसको उन्होंने कैसे बियर करना है, कैसे कंट्रोल करना है, उसको सिविलाइज़ेशन कैसे करनी है, उसको एजुकेशन कैसे देनी है। उसके अलावा अगर वो इल होता है तो उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। जब तक इन सारी चीज़ों का पेरेंट्स को इल्म नहीं हो जाता, तब तक जो पेरेंट्स हैं उनको फैमिली प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इंडिविजुअल काउंसलिंग। अगर कोई बच्चा जो है किसी इमोरल एक्टिविटी के अंदर, एंटी सोशल बिहेवियर के अंदर, क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर मुब्तला हो जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटी का शिकार हो जाता है, तो फिर क्या चाहिए कि उस इंडिविजुअल की भी काउंसलिंग करनी चाहिए, उसको भी समझाना चाहिए, उससे जो बुरा रास्ता है उससे मना करना चाहिए और जो एक गुड वे है उसकी तरफ उसको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो जो इस मर्ज का मरीज है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का, इसको छोड़ के एक अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सके। नेक्स्ट सोशल मीडिया गाइडेंस। ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, बिकॉज आजकल जो है जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो जितने टीवी पर ऐसे प्रोग्राम्स चलेंगे जो कि बच्चों की जो ट्रेनिंग है, बच्चों की तरबियत से रिलेटेड होंगे, बच्चों की मोटिवेशन से रिलेटेड होंगे, बच्चे उनको देख के ऑटोमेटिकली जो है एक सिविलाइज्ड जो मेंबर ऑफ सोसाइटी बनते जाएँगे। तो इसलिए जो सोशल मीडिया गाइडेंस है ये भी ज़रूरी है। मतलब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसी जो कैंपेन चलनी चाहिए, ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज़ या कोई भी चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चे जो हैं ऑटोमेटिकली मोटिवेट हों और जो है एक नॉर्मल लाइफ की तरफ है, ना कि वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का शिकार बने। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।